कई टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है वो है कि एएलपी की जो रिज़ल्ट आएगा उसकी डेट क्या है। दूसरा जो टेक 3 की कट ऑफ है वो कितनी जा रही है। तीसरी जो मैं बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर एएलपी का जो रिज़ल्ट है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने एएलपी का एग्ज़ाम दिया और वो अभी तक वेट कर रहे हैं कि कब इसका रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अजमेर के न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ पर सहायक लोको पायलट भर्ती CBT 1 का परिणाम इसी माह होगा जारी। यहाँ पर इनको बताया गया है सभी तरफ से, आप पढ़ सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा 29 नवंबर से 25 से 29 नवंबर तक 9 शिफ्ट में कराई गई थी। इसके बाद 5 दिसंबर को उत्तर कुंजी जारी करने के साथ आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी और वो भी अब कंप्लीट हो गई। अब रेलवे बोर्ड अधिकारियों के अनुसार सब काम कंप्लीट हो चुका है। अब बस परीक्षा परिणाम की तैयारी हो रही है और परिणाम जारी कर दिया जाएगा। जहां तक है माह यानी जनवरी माह के एंड तक जारी कर दिया जाएगा, यानी आपको 26 जनवरी से 30-31 जनवरी के बीच में, ठीक है, लगभग 30 जनवरी तक के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका एएलपी का रिजल्ट आ जाएगा। अब आप पूछोगे भाई एएलपी के रिजल्ट आने के बाद CBT 2 कब तक होगा। ठीक, यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत जल्दी नहीं कराया जाएगा। CBT 2 की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को पूरा समय दिया जाएगा। ये बात समझ रहे हैं। अब कुछ सोचेंगे कि अरे मजे आ गए भाई, बहुत पढ़ने को मिलेगा, पर भाई मजे नहीं आए। ये पिछली जनवरी की भर्ती निकली हुई है, ये अब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी और अभी तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी और इस साल अब जनवरी में दोबारा से वैकेंसी निकल जानी चाहिए थी, जनवरी फरवरी में एएलपी की। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पूरा समय दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग खुद ही अभी इतने सारे एग्जाम करा लिए इन्होंने एक साथ और फंसे हुए हैं कि किस तरह से जल्दी जल्दी कराएं। अब बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। कुल मिला के 1,63,000 बच्चों के डेटा के बेस पर किसके कितने कट ऑफ आ रहे हैं और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, कि आपके डिवीजन में आपका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, टेक्स्ट बुक ने एक बहुत ही खतरनाक चीज़ लॉन्च कर दी है। जिन्होंने अभी तक प्रो पास नहीं लिया, अब एक चीज़ निकाल दी है इन्होंने, प्रो पास मैक्स। इसमें क्या है, 1 साल का इनका सब्सक्रिप्शन है और 1,055 रुपये में मिलेगा। अब आपको कोई कोचिंग कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने AI टूल निकाल दिया अपना ऐसा, जो आपके सारे सवालों को जवाब देगा। देखो, अभी तक आपको प्रो पास में क्या मिलता था, टेस्ट सीरीज मिलती थी, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन मिलते थे, क्विज मिलता था, ठीक है, करंट अफेयर मिलते थे। ये सारी चीज़ें आपको अभी भी मिलेंगी। अब एक इन्होंने नया टूल निकाला है, समाधान AI, जिसमें क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन इसमें पुट करोगे, वो आपको उसका आंसर देंगे। इसके अलावा आपको जो भी है नोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दोस्त, क्योंकि नोट्स में सारी चीज़ एक्सप्लेन करके लिखी होती है। तो जिस सब्जेक्ट के जिस भी आपको एग्जाम के नोट्स चाहिए, वो हर एग्जाम के नोट्स आपको मिलेंगे। हो सकता है कि आपके घर पे 2-3 आप भाई बहन हो और सभी लोग तैयारी कर रहे हो, तो आपका सिर्फ एक ही प्रो पास से काम चल जाएगा दोस्त। प्रो पास मैक्स बोलूँगा अब मैं, ठीक, तो आपका एक ही प्रो पास मैक्स से काम चल जाएगा। और कूपन कोड में अगर आप चिंकू लिख देंगे तो आपको 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी और ये कुल मिला के आपको 1,055 का मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही देगा। नुकसान वाली चीज़ होती तो मैं आपको बताता ही नहीं। ठीक है भाई, देखो, हर अच्छी चीज़ फ्री में कोई नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ पैसे उसके देने पड़ते हैं। आप स्कूल में पढ़े, है ना, वहाँ उन्होंने आपसे खूब मोटी फीस ली, फिर आप कोचिंग पढ़े, वहाँ आपसे पैसे लिए गए। कॉलेज में पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, सरकारी हो भले ही, पर फीस आपसे ली जाती है। इसी तरह से ये ऐप भी है भाई, इन्होंने अपने ट्यूटर्स रखे हुए हैं, इन्होंने अपने बंदे बहुत सारे बैठाए हुए हैं, सेटअप है, तो उसमें खर्चा जाता है। तो वो एक मिनिमम पैसे जो हैं वो स्टूडेंट से लेते हैं, तभी आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दे पाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर रैंक गुरुजी की तरफ से जो डेटा लॉन्च हुआ है, वो अब एवरेज मार्क्स जो है आपको पता है 52.80 आ रहा है, 52.80 एवरेज मार्क्स। ठीक, अब आप एक ध्यान रख लीजिए, अगर आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम दिया है, अब आप बस याद करिए कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी दोस्त। 23/12 से लेकर 26/12 के बीच तक की आपकी शिफ्ट कौन सी थी, ये बताओ। अब उस शिफ्ट में आप चेक कर लो कि आपकी इनमें से कौन सी शिफ्ट बैठ रही है। जैसे पहली शिफ्ट बैठ रही है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर दिया है, 23/12/2024 की 9 बजे से 10:30 बजे, यानी सुबह वाली शिफ्ट में सबसे कठिन शिफ्ट थी, जिसमें एवरेज मार्क्स जो बच्चों के आए 49.90 है, क्योंकि कठिन शिफ्ट थी तो सभी बच्चों के कम आए। इसी तरह से जो सबसे आसान शिफ्ट थी वो थी 26/12/2024 की, 26 दिसंबर 2024 की सुबह वाली शिफ्ट, जिसके एवरेज मार्क्स बैठ रहे हैं बच्चों के 56.38। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि ये आसान शिफ्ट थी तो सभी बच्चों ने ज़्यादा किया। अब इस तरह से तो इस पहली शिफ्ट के साथ बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि ये कहेंगे यार हमारी तो शिफ्ट ही कठिन थी, हमारे इसलिए कम मार्क्स आए। तो अब यहाँ पर चालू होगा प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देख लो अपनी शिफ्ट कौन सी है। अब जैसे सपोज यहाँ पर एवरेज मार्क्स, सपोज यहाँ पर 50 आ रहे हैं और यहाँ पर 57 आ रहे हैं, तो 7 नंबर का अंतर आ रहा है। तो एक तरह से इनको
कठिन वाली शिफ्ट को 7 नंबर के आसपास का नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाएगा। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा डीप में जाकर वो नहीं समझा रहा कि क्या कैलकुलेशन है, मोटा मोटा एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आपको जाकर 7 नंबर का के आसपास का नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाएगा। इसी तरह से सपोज इस शिफ्ट के 51 नंबर बैठ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस 6 नंबर के आसपास का नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जो कठिन शिफ्ट हैं उनको नंबर नॉर्मलाइज करे जाएंगे। तो पहले तो आप देखो आपकी शिफ्ट कौन सी है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप देख लीजिए जैसे आपके अधिकतम आप 57 नंबर माने, मिनिमम आप 50 नंबर माने। आपकी शिफ्ट देखिए, सपोज इस शिफ्ट में आ रहे हैं 53 नंबर, तो इन शिफ्ट वालों को +4 का नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाएगा। तो अब आप अपनी शिफ्ट देख लीजिए और उसमें देख लीजिए कितने नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं। अब आपने अपने मार्क्स देख लिए, चाहिए तो हुआ शिफ्ट वाइज मार्क्स। अब जो एक्चुअल डेटा है वो मैं आपको समझाता हूँ जोन वाइज एवरेज मार्क्स से। जोन वाइज एवरेज मार्क्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं अहमदाबाद, जहाँ पर 53 नंबर एवरेज मार्क्स बैठ रहे हैं। तो जो भी बच्चों ने अहमदाबाद से भरा था और आपके अगर 53 नंबर के ऊपर हैं, इसका मतलब आप आधे बच्चों के ऊपर कह सकते हो। आप सिलेक्शन नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक, सिलेक्शन बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा, ठीक, वहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, ऊपर से वहाँ पर आपकी जो शिफ्ट थी, सपोज़ आपने अहमदाबाद में 60 नंबर लेके आए हो और ऊपर से आपकी हार्ड शिफ्ट थी यानी +7, तो अब आपके कितने हो गए 67, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे कि आपकी कौन सी जोन थी, ठीक। अब सपोज़ किसी जोन के एवरेज मार्क्स ही 60 हो और आपके 50 नंबर हो और नॉर्मलाइजेशन होकर भी 57 बैठ रहे हो, जैसे कि पटना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका, वहाँ पर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले तो आप देखिए कि आपके कितने नंबर बैठे, फिर आप देखिए कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, उस हिसाब से आप अपने मार्क्स को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करिए, ठीक है। ये देखिए कि कौन सी शिफ्ट में बैठ रहे हैं। अब आप देखिए ज़रा कि आप कौन सी जोन में बैठ रहे हो। यहाँ पर अजमेर जोन के जो एवरेज मार्क्स हैं वो बैठ रहे हैं 54.94। इलाहाबाद के कितने बैठ रहे हैं 55.81। बेंगलोर जोन सिर्फ 37.23। बेंगलोर जोन ये वैसे, और हाँ, अगर आपको सोचो कि यार ये डेटा गलत हो सकता, बच्चों ने गलत भर दिया हो, तो ये डेटा जो लिया जाता है और रैंक गुरुजी की तरफ से, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना रैंक गुरुजी, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा गलत क्यों नहीं हो सकता। क्यों? जब आप उसमें अपना रोल नंबर डालेंगे तो वो आपकी आंसर की प्लस आपके मार्क्स दिखाएगा और वही मार्क्स वो उठा लेगा। तो आपने तो मार्क्स डाले ही नहीं, तो गलत कहाँ से होगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि गलत नहीं होगा डेटा। बेंगलोर में आप देख सकते हैं 37 पॉइंट, हाँ इतना कह सकता हूँ कि मान लीजिए बेंगलोर में 20,000 लोगों ने भरा और डेटा सिर्फ 10,000 लोगों ने दिया, तो उन 10,000 का डेटा अभी हमारे पास नहीं है, जिस वजह से ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सब अच्छे बच्चों ने अपना डेटा ना दिया और सब गंदे बच्चों ने अपना डेटा दे दिया ना, ठीक है। एवरेज मार्क्स लगभग यही रहने वाले हैं। भोपाल के एवरेज मार्क्स जो हैं दोस्त 55 नंबर हैं। अभी मैं आपको टॉपर के मार्क्स भी दिखाऊंगा कि जो टॉपर लोग हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। भुवनेश्वर के 46 नंबर एवरेज हैं, बिलासपुर के 54 नंबर एवरेज हैं, चंडीगढ़ के 48 नंबर एवरेज हैं, चेन्नई के 49 नंबर एवरेज हैं, गोरखपुर के 54 नंबर एवरेज हैं, गुवाहाटी के 54 नंबर एवरेज हैं, जम्मू कश्मीर के जम्मू एंड श्रीनगर के 52 नंबर एवरेज हैं, कोलकाता के 58 नंबर, मालदा के 55 नंबर, मुंबई के 50 नंबर, मुजफ्फरपुर से 57 नंबर, पटना के 60 नंबर। ये अगर एवरेज मार्क्स 60 है ना दोस्त, तो जो सिलेक्शन होगा वो ये समझ लीजिए आप 70 के ऊपर ही होगा, 75 के आसपास होगा। ये नहीं है कि 60 नंबर एवरेज है तो 60 पे 65 पे सिलेक्शन हो जाएगा ना, 75 के आसपास मान के चलो। जितने नंबर एवरेज हैं, अगर आप पूछना चाह रहे हो कि सिलेक्शन लगभग कितने पे होगा, तो जितने नंबर एवरेज हैं उनमें 15 नंबर बढ़ा लो, क्योंकि ऊपर की क्रीमी लेयर तो सिलेक्ट होनी है। एवरेज में क्या होता है, 10 में से 4 बच्चों के 10 नंबर आए, ठीक है, 5 बच्चे हैं टोटल, 4 नंबर के 10 नंबर आए, एक के जीरो नंबर आ गए, तो एवरेज कितना बैठा, ठीक है, एवरेज कितना बैठा, एवरेज बेटा 8 नंबर का। तो कोई 9 नंबर वाला सेलेक्ट थोड़ी हो जाएगा, होगा तो 10 वाला ही, क्योंकि 10 वाले पहले से बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए एवरेज मार्क्स सिर्फ आपको बता रहे हैं कि वहाँ के क्या हाल है। जैसे पटना में देखो एवरेज मार्क्स 60 आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा है दूसरे जगहों से। यहाँ का हर बच्चा 6-7 नंबर ज़्यादा ला ही रहा है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पढ़ने वाले बच्चे बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, तगड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। रांची के यहाँ पर 56 नंबर एवरेज है, तो जितने भी एवरेज मार्क्स हैं दोस्त उसमें आप 15 नंबर ऐड कर लीजिए। सिकंदराबाद 50 नंबर, सिलीगुड़ी 43 नंबर और त्रिवेंद्रपुरम 48 नंबर। तो मैंने कितना बताया, 15 नंबर तो मिनिमम ऐड कर लीजिए। हाँ, आप अपने नंबर देखिए, अपनी नॉर्मलाइजेशन देखिए कितना बैठ रहा है, उसके बाद अगर वो नंबर इसमें 15 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि हाँ लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें कुछ टॉपर्स बच्चों की, जो कि हर जगह होते हैं दोस्त, हमारी क्लास में भी होते थे, हम तो खैर शैतान बच्चों में से थे, पीछे बैठते थे, बिगड़े हुए थे। और सही मीडियम, देखो मैं सही बताऊँ
तो जो बिगड़े बच्चे होते हैं, बिगड़े का मतलब है थोड़े से शैतान बच्चे, उन्हीं को बिगड़ा बोल देते हैं। जो थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा है उसको बिगड़ा हुआ बोल देंगे, जो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दे रहा है उसको बिगड़ा हुआ बोल देंगे, ठीक है। पहले के इतने बिगड़े हुए होते नहीं थे, अब ज़्यादा हो गए हैं, है ना। शराब वगैरह पीने लगेंगे, सिगरेट पीने लगेंगे, पहले के ऐसे नहीं थे। तो जो पहले बैक बेंचर्स होते थे, ऐसा नहीं है कि बैक बेंचर्स बुद्धू होते हैं। बैक बेंचर्स की समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता कहीं ज़्यादा होती है जो आगे बैठने वाले बच्चों से होते हैं। ये खेलते हैं, इनका अच्छे से विकास होता है दिमाग का, और जब ये कुछ पढ़ते हैं तो ये आधे आधे घंटे में पूरा सब्जेक्ट यानी पूरा टॉपिक याद भी कर लेते हैं। कमी होती है समझाने वाले की, जब समझा रहे होते हैं इंसान तब ये पढ़ नहीं रहे होते हैं। अगर ये ऐसे जब समय कोई पढ़ा रहा हो उस समय समझ लें, फिर आप इनसे दोबारा पूछेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो रोल नंबर यहाँ पर हैं दोस्त, अब वो जो कि प्राइवेसी की वजह से पूरे नहीं दिखाए गए हैं, और इनके मार्क्स देख लीजिए, टॉप मार्क्स। सबसे पहले नंबर पर जो टॉपर के मार्क्स हैं भाई वो 97.34 है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर 96, 95.567, 95.34, 95, ये हैं टॉप 5 बंदों के अभी तक मार्क्स जो कि टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में आए हैं। दोबारा समझ लीजिए, टेक्स्ट बुक का प्रो पास मैक्स आ गया है। मैक्स में आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे? पहली बात तो ये समझिए, जो 1055 रुपये देंगे आप, 1055 रुपये दोस्त, आप ऐसे नहीं कि फ्री में दे देंगे। पहले आप क्या करिए, टेक्स्ट बुक का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लिंक में मिलेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा, अदरवाइज़ आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसके बाद वहाँ पर फ्री की चीज़ें यूज़ कीजिए। आपको टेस्ट हो, क्विज़ हो, है ना, जो नए टूल्स लॉन्च हुए हैं उनका आप डेमो देखिए। जब आपको लगे कि यार मैं वाकई में पढ़ता हूँ और समय देता हूँ मोबाइल में पढ़ने को, उस समय आपके लिए बेनिफिशियल है। अब कोई बच्चा है जो फ़ोन सिर्फ रील देखने के लिए उठा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। जो बच्चे घर पर रहकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस हैं, ये उनके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप 2-3 भाई बहन हैं या 2-3 दोस्त हैं जो कि पास में रहते हैं, भाई मिल के ले लो, सही बता रहा हूँ, सस्ते में निपट जाओगे, ठीक है। सपोज़ आप 2-3 भाई बहन हो, अरे इसमें कोई ये थोड़ी है कि आपको ग्रुप डी या फिर आपको एनटीपीसी या फिर आपको एलपी की तैयारी करनी है तो ये आपको एसएससी की तैयारी नहीं कराएगा। भाई सारे एग्ज़ाम आप बस एक बार ले लो, फिर जो भी एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे, आप चाहे 10 एग्ज़ाम सेलेक्ट करो, चाहे 20 एग्ज़ाम सेलेक्ट करो, सब की तैयारी आप करो। ये कोई बंदिश नहीं है कि आप सिर्फ रेलवे की करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप 2-3 भाई बहन हो, 2-3 दोस्त हो, तब तो आपकी बल्ले ही बल्ले। और बाद में अगर आपको लगता है भाई ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 1055, अभी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आप देखना आपका किसी सीबीटी का सेंटर जो है, एक बात बताओ, आपका मान लो सेंटर जो है वो दिल्ली से मुंबई डाल दिए, एग्ज़ाम देने जाओगे, इससे ज़्यादा तो आप तब खर्च कराओगे 2 दिन में। तो इससे बढ़िया भाई जो 1 साल के लिए वो चीज़ मिल रही है और जो आपके मार्क्स बढ़ा सकती है, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ा सकती है, तो ऐसे में दोस्त ज़्यादा सोचना समझना नहीं चाहिए। तो मेरी समझ से सबसे पहले आप इसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, टेक्स्ट बुक ऐप को। उसके बाद उसमें आप अपना क्या कहते हैं, फ्री के डेमो जो हैं, फ्री वाली चीज़ें यूज़ करिए। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट पैसे दे दो, आपको अच्छा लगता है, काम का लगता है, उसके बाद आप क्या करिए, इसका प्रो मैक्स ले लीजिएगा। कूपन कोड में उस समय चिंकू लिख देंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। अगर आपको कोई और कूपन कोड मिलता है जो इससे सस्ता दे रहा है आपको, आप वो लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको 2-4 चीज़ों की ज़रूर हेल्प मिली होगी। एक तो आपको अपने टेक्नीशियन के थोड़े से मार्क्स के आइडिया लगे होंगे कि आपका सिलेक्शन लगभग कितने नंबर पर हो जाएगा, तो मैंने बता दी, और एवरेज मार्क्स में लगभग 15 नंबर जोड़ लेना, ठीक है। और पहले अपने मार्क्स में इस शिफ्ट वाइज मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा अपना नॉर्मलाइजेशन कर लेना, उसके बाद 15 नंबर जोड़ना। और ALP CBT 1 का जो रिजल्ट है वो इस महीने के एंड तक आ जाएगा। CBT 2 में लगभग आप ऐसा मान के चलना, इनके भरोसे मत रहना, जब आप तैयारी करो CBT 2 की, तो अपना जो टारगेट है दोस्त, क्योंकि अब आप टारगेट बनाओगे, जो आपका टारगेट है वो 2 मंथ का लेके चलना है ना। यानी आप ऐसे चलना, फरवरी और मार्च तक मैं पढ़ाई करूँगा और अप्रैल में एग्ज़ाम देने के लिए रेडी रह जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 सिर्फ रिवाइज करनी है, ठीक है। जीए पर ज़्यादा फोकस मत करना, है ना। जीए शायद आएगा भी नहीं इस बार बिल्कुल भी। मैथ, रीजनिंग, साइंस आपको रिवाइज करनी है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको नया सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें बेसिक साइंस में कुछ 11th-12th के टॉपिक ऐड होंगे। इसके अलावा आपको थोड़ा सा कंप्यूटर पर ध्यान देना है, कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको जो अपना टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए, चाहे अपनी पुरानी बुक से पढ़िए, है ना, या आप जो मैं बुक्स बताता हूँ वो ले लीजिए, जहाँ से भी आप पढ़िए, पर आपको नए सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करना है इन 2 महीनों में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, तभी आपको आइडिया लगेगा कि यार पिछली बार का CBT 2 कैसा आया था, टेक्निकल जो एग्ज़ाम आया था वो कैसा आया था। क्योंकि टेक्निकल में सिर्फ आपको पास होना है विद 35 मार्क्स, ठीक है। साइको टेस्ट के बारे में भी मत सोचना, मेडिकल के बारे में भी मत सोचना, बस आप अभी CBT 2 के बारे में सोचना। चलिए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आपके कोई क्वेरी रह गई हो, कोई कमेंट में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं ओपनली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय मुझे थोड़ा सा कम मिल पाता है, इसलिए मैं कम लोगों के जवाब दे पाता हूँ, ठीक है दोस्त।